आओ चलो, तुम्हें इस कुंड का जल उस कुंड में रिक्त करना, इस कलश की सहायता से। लो। आचार्य, मेरा मुख देखिए। क्या इस मुख पर मूर्ख लिखा है जो मैं इतने छोटे कलश से इस कुंड का पानी उस कुंड में भर दूं? मैं नहीं करूंगा। मुझे किसी का ऋण रखना पसंद नहीं, यही कहा था ना तुमने। और मेरा तो काफी बड़ा ऋण है तुम पर, है ना? काहे का ऋण? जो धन मैंने आपको दिया है उसे ले क्यों नहीं लेते? बात धन की ऋण की नहीं है, बात वचन की ऋण की है। कार्य पूरा करो। शीघ्र ही राजवैद्य से भेंट निश्चित करनी होगी आपकी। आपको ना उपचार की आवश्यकता है। आपकी मति में ना कुछ तो गड़बड़ है। पहले कहा कि मुझे सम्राट बनाएगा और फिर गुप्तचर बना दिया, और अब जब सारा संसार सो रहा है तो मुझसे मूर्खतापूर्ण कार्य करवा रहे हैं। ओ खुलिशिका वाले आचार्य जी, इस कलश में ना छेद है। इसके तले से पानी रिस रहा है। मुझे कोई दूसरा घड़ा दो। अरे रे, इससे तो कार्य करना वास्तव में कठिन होगा, परंतु और कोई विकल्प भी तो नहीं है, इसी को उपयोग करना होगा। लो। पर कैसे? आधा पानी तो इसमें भरते ही बह जाता है। इस कुंड को भरते भरते तो मेरी पूरी रात निकल जाएगी। संयम एवं निरंतर प्रयास दो ऐसी कुंजियां हैं जो बड़े से बड़े संकट को भी टाल देती हैं। तुम कार्य ठीक से नहीं कर रहे हो। तुम इस कलश से जब जल भरते हो तो केवल आधा ही भरते हो। यदि इस कुंड से पूरा जल भरोगे तो उस कुंड तक आधा जल तो पहुंच पाएगा। क्या इसे पूरा भर दूं? इसे देखिए आप, कितना भारी है ये। अब इसे मैं पूरा भर दूंगा तो इसका भार तो और बढ़ जाएगा। पकड़ो इसे। क्या ये उस तलवार से भी भारी है जो आज राजमहल में तुम रक्षकों के विरुद्ध उठाने में असमर्थ रहे थे? किंतु आपको कैसे पता चला? क्योंकि आज तुम अपने बाएं हाथ की अपेक्षा दाएं हाथ से अधिक कार्य कर रहे हो। तुम्हारी तलवार की मुठ को देखकर स्पष्ट होता है कि आज इसका उपयोग बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे यूं अवाक देखने का कोई लाभ नहीं है चंद्रगुप्त। यदि इसी क्षण अपने कार्य पर लगोगे तो कदाचित भोर होने तक उसे पूर्ण कर पाओगे, परंतु यदि मुझे समझने का प्रयत्न करोगे तो कई वर्ष लग जाएंगे। कार्य शुरू करो।
महेंद्र, क्या लगता है ब्राह्मण सो गए होंगे? हाँ, सो गए, सो गए। चलो चलकर चंद्र की सहायता करते हैं। ये रोटियां, ये तो मैंने भोर के समय खाने के लिए रखी थी ना। चाहिए। मैं जानता हूं कि ये तुम्हारा भोजन है, परंतु चंद्रगुप्त की सहायता करने का प्रयास करके तुमने मेरे नियमों का उल्लंघन किया है। किंतु आचार्य, वह कल दोपहर का भोजन भी रद्द, किंतु मैं आज रात्रि का भोजन भी रद्द। किंतु आचार्य, ये तो बताइए कि इस कार्य में किए गए परिश्रम से चंद्रगुप्त को क्या प्राप्त होगा? काग चेष्ट, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पाहारी च गृह त्यागी, विद्यार्थिनम पंच लक्षणम। सर्वप्रथम मैं इससे कौवे की भांति निरंतर प्रयास करवाता रहूंगा। ताकि इस कलश में बार बार पानी भरने और गिराने से इसकी भुजाएं शक्तिशाली, बलशाली हो सके। इसकी अधीरता शांत हो सके। इसमें निरंतरता और संयम के गुण आ सके, जो भविष्य में इसके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। स्मरण रहे, अभ्यास क्षेत्र में जितना स्वेद गिरेगा, रणभूमि में रक्त उतना ही कम गिरेगा। सम्राट धनानंद की, 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 सम्राट धनानंद की। एक अत्यंत विशेष सूचना है। मेरे एक अति विशेष अतिथि शीघ्र ही महल पधार रहे हैं, तो महल तक जाने वाला मार्ग मुझे सुगंधित, स्वच्छ और सजा हुआ चाहिए। ऐसे कार्य की भव्यता को ध्यान में रखते हुए मैंने हर बार अपनी प्रजा को हर दिन कुछ समय श्रम दान करने की आज्ञा दी है, किंतु आज मेरा यह आदेश है कि प्रजा में से कोई भी इस कार्य को नहीं करेगा। ये सारा कार्य केवल एक स्त्री करेगी और उसके अतिरिक्त कोई नहीं। यहां उपस्थित सभी जन ध्यान से देख लो, स्त्री को इसकी सहायता कोई नहीं करेगा, और यदि किसी ने इसकी सहायता की
तो वो राजद्रोही माना जाएगा। और राजद्रोही का दंड क्या होता है ये सब जानते हैं। भद्रसाल, सुनिश्चित करना कि इसे वो सारे उपकरण मिलें जो स्वच्छता और सजावट के लिए आवश्यक है। एक महिला की इतनी सहायता तो बनती ही है। मूरा, तुम तो रानी रही हो ना, भली भांति ज्ञात है तुम्हें कि एक राजा को किस प्रकार का वैभव आनंदित करता है, कैसे प्रत्येक वस्तु का सौंदर्य बढ़ाया जाता है। स्मरण रहे, मेरे अति विशिष्ट अतिथि के स्वागत में कोई कमी ना रहे। कांटा चुभोया था ना मुझे, एक बूंद रक्त बहा था मेरा, अब उसका प्रतिकार मैं लूंगा तुम्हारे शरीर को लहूहीन करके। इसके पश्चात तुम सरकने योग्य भी नहीं रहोगी। यदि चंद्रगुप्त ने मुझे इस दशा में देखा तो अवश्य वही दोहराएगा जो उसने उस किसान के लिए किया और धनानंद को रुष्ट करके संकट मोल लेगा। मैं उसे ये नहीं देखने दूंगी।